हे गाइस, मेरा नाम है अक्षत। आप देख रहे हैं फैशनेबल टेक विजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Throw me off your wall. Throw me off. तो भाई, त्योहारों का तो मौसम आ चुका है। बैक टू बैक त्योहार आने वाले हैं और साथ में ही आ रहे हैं शॉपिंग के दिन। और सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है तो अब सबसे ज़्यादा क्या यूज़ में आता है, वो है भाई लैपटॉप। किसी भी जने को लैपटॉप आजकल इतने काम आने लग गए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो आज इसी बारे में बात करते हैं कि किसी भी एक लैपटॉप को ख़रीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकेंगे। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट जिसको कहते हैं कि भाई बजट फिक्स कर ले। बजट फिक्स करना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर 5,000 के रेंज के अंदर अंदर में आपको बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड जितना प्राइस बढ़ाते जाएंगे उतना उतना आपको स्पेसिफिकेशंस भी अच्छे मिलते रहेंगे। तो अब सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि यार अपनी स्क्रीन किस प्रकार की होनी चाहिए अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं तो। और स्क्रीन का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी स्क्रीन अगर एक अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन नहीं होगी तो ये आपको आई के साथ इश्यूज़ कर सकते हैं। आपको देखने में, विजन में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ देर यूज़ के बाद आपका सर दुखना चालू हो सकता है, जिससे आपको और दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि आपकी जो स्क्रीन है वो एक आईपीएस डिस्प्ले हो, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही अच्छे कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि आपको जो दूसरी तकलीफ़ें हैं, जो आपके सर दुखने का प्रॉब्लम है, वो भी नहीं होगा। और ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये आईपीएस डिस्प्ले के साथ साथ एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी हो। एंटी ग्लेयर स्क्रीन से ये होगा कि आपको जो एक्स्ट्रा लाइट आ रही है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं देखना पड़ेगा और इससे भी आपका विजन अच्छा रहेगा। और सबसे मेजर बात ये ध्यान रखनी है कि आप जहाँ तक हो सके एक टच स्क्रीन पैनल या कोई ग्लॉसी पैनल जिसको कहते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वो आई के लिए हानिकारक हो सकती है। तो अब आगे चलते हैं और थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका यूज़ क्या है वो पता करना। अगर आपका जो भी यूज़ है उस प्रकार से अगर आप बजट डिसाइड करेंगे तो आपको उसमें और फ़ायदा मिलेगा और आप एक अच्छा लैपटॉप चुनने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। आपका यूज़ का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली लैपटॉप से काम क्या है। आपको गेमिंग करनी है, आपको क्या वीडियो एडिटिंग करनी है, या केवल आपको नॉर्मल से एक्सेल फाइल्स को या वर्ड फाइल्स को एडिट करना है, या फिर वर्ड फाइल्स बनानी है, एक्सेल फाइल्स बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखनी है और हल्की फुल्की गेमिंग भी करनी है। तो उसके लिए आप बिल्कुल एक डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में रहेंगे। और अगर आपको गेमिंग और ये वीडियो एडिटिंग जैसे हेवी काम करने हैं तो उसके लिए आपको अलग से अलग कॉन्फ़िगरेशंस वाले पीसी चाहिए, जो हाई एंड पीसीज होते हैं वो चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि आप क्या काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, तो आपको एक अच्छी डील लेने में मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक और थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इशू को लेके, जो है एक फ़ैन का कूलिंग। आपको ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपका जो पीसी है उसके अंदर फैंस के जो अलाइनमेंट है प्रोसेसर के अंदर वो कैसे दिए हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है आपके मेंटल हेल्थ को लेके। अगर प्रोसेसर काम अच्छे से नहीं करेगा तो आपका सर दर्द होगा तो आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि यार अगर उसकी प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रही है, मतलब अगर आपको उसके रिव्यूज़ मिलते हैं कि यार ये बिल्कुल भी अच्छी कूलिंग नहीं करता है, या फिर इसके जो फैंस है वो प्रॉपर अलाइन नहीं है, उस वजह से इसकी कूलिंग नहीं होती, तो आपको वो पीसी बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। उससे होगा ये कि अगर प्रोसेसर अगर ज़्यादा गर्म होगा तो कूलिंग अच्छे, और अगर वो ठंडा नहीं हो पाएगा तो वो प्रोसेसिंग बिल्कुल ख़राब करेगा। और अगर एग्जांपल लें, अगर एक i5 10 जनरेशन प्रोसेसर है और उसकी कूलिंग के लिए प्रॉपर कनेक्शंस नहीं दिए हुए हैं तो वो एकदम i3 के
जैसा काम करने लगेगा, और वो भी एक नीचे वाले जनरेशन की तरह। तो उससे कोई मज़ा नहीं आएगा और आपके जितने पैसे वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि जो फैंस है वो कैसे अलाइन है। तो अब फिफ्थ लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो होगा आपको एक विंडोज़ पीसी न लेते हुए एक जो डॉस पे बेस्ड पीसी आता है वो लेना है। वो इसलिए लेना है क्योंकि उसकी वजह से आपको 5 से 6 हज़ार रुपये तक का फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है अगर किसी भी एक पीसी में। मोस्टली हर कंप्यूटर के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए जाते हैं, जिसके अंदर एक में विंडोज़ इनबिल्ट होता है एंड सेकंड में विंडोज़ का एक डॉस वेरिएंट होता है। आप ये कर सकते हैं कि विंडोज़ जो है आप एक्सटर्नली डाल लें डॉस वाले पीसी में, जो आपको बिल्कुल सस्ता पड़ेगा, और हो सके तो पायरेटेड, या फिर ये कर सकते हैं आप लोग कि उसको डाल लें फ्री में विंडोज़ की साइट से, लेकिन आपके और उसको एक्टिवेट ना करें। बस आपको जो आपके पीसी में नीचे एक्टिवेट विंडोज़ का लोगो दिखाता रहेगा और कुछ हल्के फुल्के फीचर्स जो रहेंगे वो ब्लॉक रहेंगे, उससे खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं और एक डॉस का पीसी लेके आपके 5 से 6 हज़ार रुपये ज़रूर से बचा सकते हैं। तो भाई आपने वीडियो अभी तक देखी होगी, तो ये आपके लिए एक बोनस टिप है और इस चीज़ से आपको हल्का फुल्का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है और आपको डिसीजन मेकिंग में और आसानी हो सकती है। जो है एसेसरीज़ का ध्यान रखना। एसेसरीज़ का मतलब मेरा है USB पोर्ट्स और HDMI पोर्ट्स के बारे में देख लेना, और हो सके तो चार्जिंग को भी देख लेना कि वो किस प्रकार की मिल रही है। और एक थंडरबोल्ट पोर्ट है तो वो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इन चीज़ों का इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा और सीमलेस पीसी जो बहुत लंबे समय तक आपके काम आ जाएगा वो देखने के लिए मिल सकता है। तो भाई इस वाली वीडियो के लिए तो इतना ही रखते हैं। अपन मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड तब तक के लिए बाय।